क्षेत्रवासियों को राम राम। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी। भाई चौधरी साहब जो है घर पे जाके अपनी बहन पारुल चौधरी जी का स्वागत सम्मान करा वहाँ पे, और अब यहाँ पे मंच पे लेके आए उन्हें। माननीय विधायक बहुत ही सम्मानित अतुल प्रधान जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी आए और कार्यक्रम को संबोधित करें। अतुल प्रधान स्वागत करिए सदन के लोगों। आदरणीय जयंत चौधरी जी, मैं सरगला की सरजमी पर ऐसे वीर सपूत्र इस धरती के लाल जिन्होंने देश ली दुनिया में किसानों की आवाज को बुलंद किया और जमीन से उठकर वो देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचने का काम किया। ऐसे चौधरी चरण सिंह उनके चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए इस सरकार की सरजमीन पर मैं तो दूर से अपने मेहमान आए हैं, सारे विधायक, सारे लोकदल के साथी, सरकार की पूरी यूनिट, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और जिन्होंने 7 दिन तक भाई हो, चाहे प्रसन्न जी हो, चाहे और चंद्रवीर जी जिन्होंने लोकदल और समाजवादी पार्टी के स्तंभ को मजबूत करने का काम किया, और अतुल पटेल आज सड़क से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सड़क तक अगर ताकत के साथ अपनी आवाज बुलंद करता है तो ये आम बेटी है जिसके घर पर सड़क से सड़क तक और सड़क से सड़क तक किसान, मजदूर और नौजवान आपकी आवाज को बुलंद हम लोग करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब साथियों का, माताओं बहनों का, जिन्होंने आज एक शॉर्ट नोटिस पर सुबह बारिश थी, तूफान था, उसके बावजूद भी सब जगह के लोग इकट्ठा हुए। मुश्किल से 2 मिनट बोलते हुए क्योंकि 6 बजे मेरा यहाँ एक लोकता से लेकर बराबर में आपके देखो हो, भराना हो, भंजू हो, बराना हो, उधर गौसोला से लेकर जमालपुर से लेकर चंदौली से लेकर बनकली से लेकर आपके बराबर में जितने गांव, सकोटी गांव, ताकतवर गांव है और आसपास के इलाके के सभी बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पूरे इलाके के भाईचारे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाईचारा सम्मेलन हो, चाहे जातियों को जोड़ने की बात हो, हर जगह राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का ये मजबूत गठबंधन आने वाले 2024 में चुनाव में ताकत के साथ अपनी
हो जाएंगे। पारुल चौधरी, पारुल चौधरी, जय चौधरी। मैं साजिद रिजवी चौधरी साहब को एक पेंटिंग देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ वो आए और चौधरी साहब को पेंटिंग भेंट करें। सभी क्षेत्रवासियों को राम राम। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, जय चौधरी, जय चौधरी, भाईचारा। मंच पर आसीन युवा दिलों की धड़कन युवा और खेल के लिए समर्पित किया है और जिसका करिश्मा हमारे बीच में पारुल चौधरी को सम्मानित करने आए हैं। साथियों, आज समय की थोड़ी सी दिक्कत है। मैं 10 दिन से आप लोगों के बीच में था। मैं आखिरी में फिर नारा लगाते हुए और इस आशा के साथ जिस प्रकार से आपने आज यहाँ भीड़ इकट्ठी करी, इसी प्रकार से आप जो है आने वाले 2024 का आगाज करेंगे और अंत में फिर मैं एक नारा आदरणीय चौधरी जय सिंह, आदरणीय गठबंधन, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ और मैं अपने माननीय चौधरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। और वो मुझे ही नहीं, मतलब जितने भी हमारे बेस्ट यूपी के एथलीट है वो सबको जाके वहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। तो इससे मतलब एथलीट का बहुत हौसला बढ़ता है, हमें बहुत सम्मान मिलता है, हमें अगले कंपटीशन के लिए बहुत मोटिवेशन होता है कि हाँ हम अगले कंपटीशन में और अच्छा करेंगे। और अभी जो मेरा नेक्स्ट कंपटीशन है वो ओलंपिक्स है। आपकी बस मुझे आशीर्वाद और दुआएं चाहिए और मैं फिर दोबारा से अपने माननीय जयंत चौधरी सर को धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। सपोर्ट चाहिए और ये बोलूंगी कि जो हमारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, उससे भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सर ने कल फिर मतलब हमें वो बोला है कि हाँ जो मेरे एथलीट मेडल जीत के लेके आए हैं मैं उनको DYSP की नौकरी और 3 करोड़ का सम्मान दूंगा। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारी इतनी अच्छी पॉलिसी उन्होंने की है। बस आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं फिर अपना ओलंपिक में झंडा लहराऊंगी। जयंत चौधरी सर को धन्यवाद बोलती हूँ कि वो इतना मतलब टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। तो इससे भी हमें बहुत मोटिवेशन मिला है। मैं अगला अपना कंपटीशन और अच्छा करूँगी। जयंत चौधरी पारुल के पिताजी हैं चौधरी कृष्णपाल जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी सभा को संबोधित करें। चौधरी कृष्णपाल जी। मेरे आदरणीय मैं इनके काम की दादी हूँ। मैं बड़े घर में बड़ी खुशी में दौड़ती दौड़ती आई। थोड़ा 10 मिनट मैं लेट हो गई, थोड़ा सा अपने पौधे आशीर्वाद देने आई। जयंत चौधरी जिंदाबाद। और ये दूर दराज से भाई इन्हें सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जयंत चौधरी खुशी में आप सब शामिल। मैं देख रहा हूँ जितने चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, जितना गर्व आप महसूस करते हो आज आपने व्यक्त भी किया। पारुल को भी ऐसा है कि पारुल जब दौड़ती है तो ऐसी हवा लगती होगी इसको, तो जितना तेज दौड़ती उतनी ठंडी हवा और लगती होगी। और दौड़ती तो ये है
चाहिए मेडल, लेकिन इसने पर लगा। पारुल जैसे सपने देखने वाले ग्रामीण समाज में हमारी मजबूती कह लो या कमजोरी कह लो, मान सम्मान के लिए सब कुछ होता है। तो बहुत नाम रोशन किया, मैं बधाई देता हूँ, पूरे क्षेत्र की उपलब्धि है। आपने इन्हें यहाँ तक तैयार करने में, विकसित करने में इनके परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कुर्बानी देते हैं, तब अगली पीढ़ी कुछ हासिल कर पाती है। और पारुल ने करके दिखाया है, आगे भी करेगी। आप नजर में वो विश्वास है, आपकी आंखों में वो विश्वास आज झलक रहा है, और पारुल के बल को बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए। मुझे तो देखते रहते हो, कोई बात नहीं, आज दिन मेरे लिए नहीं है। आप आज पारुल के परिवार को अपना समर्थन देने आए हो, पारुल को अपना आशीर्वाद देने आए हो। दोनों हाथ उठा के आपने आशीर्वाद दिया, हम सबका आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि पारुल जैसे और खिलाड़ी यहाँ से निकले। आप भी बहुत खिलाड़ी मेरठ से हैं, मैं भी किरण बालियान से मिलकर आया हूँ, वो बता रहा था बहुत ठाड़ी है। अभी तो उसने 18 मीटर शायद फेंका, वो शॉर्ट पुट में जो गोला फेंकती है, और बहुत अभी यंग है। मैं उससे बात कर रहा था, मैंने पूछा आगे और क्या करोगे, उसने कहा विश्व रिकॉर्ड है 22 पार करना है, मुझे 22 पार करूंगी, ओलंपिक में जाके मेडल। आज पारुल ने भी वो भी कहा, पहले कुछ सोचोगे तब कुछ कर पाओगे। ये नौजवानों को इनसे सीख लेनी चाहिए। दूसरे मुद्दों में जो अपनी जवानी खो देते हैं, कोई टेलीफोन में व्यस्त है, कोई सोशल मीडिया पे फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है और पे पोस्ट कर रहा है। जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा या जो पारुल की तरह अपनी खेल प्रतिभा को आगे विकसित करेगा, उस नौजवान की गिनती बन पाएगी। कोई आसान समय नहीं है नौजवानों के लिए, बहुत कठिन दौर आ रहा है, नौकरियां नहीं बच रही। पारुल जैसे साधारण एक किसान परिवार का मैं उनका घर देख के आया हूं, कितना कठिन होता है। ऐसे परिवार में जो बच्चे पल रहे हैं उनमें बहुत प्रतिभा हो सकती है, लेकिन घर के लोगों को दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, उनकी प्रतिभाओं को भी दबाना पड़ता है। कभी कभी घर के लोग भी कह देते भाई सपने मत देख, हमारी इतनी क्षमता है, हम यहाँ तक कुछ कर सकते हैं, इससे बाद हम कुछ करने के का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। बहुत लोग तो बड़े बड़े खिलाड़ी बन सकते थे, बहुत यंग एज में उनकी प्रतिभा को अगर कोई पहचानता, उनकी पीठ दबाई जाती, उनको जो सही खुराक, सही ट्रेनिंग, सही विधि, सही जानकारी सही समय पे पहुंच जाती, सही मंच मिल जाता। आज जो पीढ़ी आज जम रही है, जिस तरह से आप सम्मान बढ़ा रहे हैं उस परिवार का, अगर सही समय पे उस खिलाड़ी को मिल जाता तो कई खिलाड़ी यहाँ से निकल सकते थे। आज भी देर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, खेल नीति है, पारुल ने पढ़ाई की है, क्योंकि मिलना चाहिए इनका हक। मैं तो कहूंगा इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। आप तुलना कीजिए हरियाणा के लोग और आप अपने लोगों में तुलना कीजिए, लोग तो वही हैं, खान पान भी वही है, भाषा भी एक जैसी, आदतें भी एक जैसी है, कोई फर्क नहीं। तो हरियाणा के पानी में ऐसा क्या है, या वहां के खिलाड़ी ऐसे क्या कर रहे हैं कि इतने मेडल जीत के आ रहे हैं? छोटी आबादी का प्रदेश है। अभी एशियाड में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा ने भेजे, 89 एथलीट जो एशियाड के जो इंडिया से ज्यादा पदक जीत के आया। इसलिए हमें खुशी तो है, बहुत खुशी है। जीत का जश्न मनाने आ जाए हैं। पारुल तो जीत रही है, लेकिन उसके जीत के लड्डू हम खा रहे हैं। प्रति व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, कहने का मतलब ये, अगर हरियाणा कुछ कर सकता है, पंजाब कर सकता है, कोई कारण नहीं है कि यहाँ तो हर गांव में मेडल ही मेडल है, हर गांव में है, हर घर में है। तो हमें कोशिश करनी है, हमें और आपको, कैसी ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उन्हें प्रॉपर मंच। मेरी सांसद निधि एक छोटा सा प्रयास है। अभी पहाड़ा गांव से निकल के मैं आया,
बिल्कुल पर लगा हुआ गाँव है, भड़ाला से भी लोग यहाँ आए होंगे आज कार्यक्रम है। हाँ भड़ाला बहुत नेता है भड़ाला, आप भी भड़ाला से ही। अम्मा ने कहा मैंने भी रेस लगाई थी और आपने भी कहा भाग के आई हूँ, सांस नहीं फूल रही थी कि भाग के आ रही है बहुत दूर से। रविंदर कोच ये बताइए कि तेरी अम्मा ने कितनी रेस लगाई? हमें खुशी इस बात को लेकर भी है, कितनी 65 की होंगी, 65 की होंगी, ज्यादा की। अभी 20 साल और है, सेंचुरी पार करोगे आप। 48 सेकंड में 100 मीटर भाग, ज्यादा दिन नहीं हुए। हमें खुशी इसलिए भी है कि हमारे क्षेत्रों में जब देखिए कोई पुरुष होता एथलीट मेडल जीतता, खुशी तब भी हमारी बराबर होती, लेकिन लड़की होकर जो मेडल जीत के आ रही है, वो लोग घर के लोग जो कभी कभी लड़कियों को रोक देते हैं, वो सोचते हैं लड़कियां हैं इनकी शादी कर दो, पढ़ाई खत्म कराओ, इस तरह शादी कर दो। लेकिन जब पारुल जीतती है, जब किरण बालियान जीत के आती है, जब अन्नू रानी जीत के आती है, तो घर के लोग महिलाओं को टोकना बंद कर देते हैं। इसलिए बहुत खुशी है, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैंने अपने दादी का बहुत प्यार हासिल मुझे हुआ, मेरी बहुत प्यार दिया, सामाजिक जीवन भी उनका था, आपने उनको भी करीब से देखा। और दादी जी की तो ये थी कि चौई साहब कभी कभी जब साहब से डर के जाते थे कि डांट दे देंगे चौई साहब, तो दादी को बस समझाते थे कि चौई साहब को यूं कहो, ठीक ही नहीं बात। और वे दादी मिलवाती थी कि नहीं ये बात आपने भी देखी, बात चंद्रवीर जी देखी। यहाँ हमारे सारे विधायक आए हैं, सभी लोग हम इसमें इस लड़ाई में एक हैं। पार्टी कोई भी हो, मैं तो भाजपा वालों को कहूंगा, मैं अपनी साथ निधि खेल के लिए दे रहा हूं, वो भी अपनी साथ निधि खेल के लिए दे, कुछ प्रयास करें, कुछ होना जाए। गांव में जो मुझे प्रस्ताव मिला, अगर आप सब राजी हो, उससे बेहतर कुछ समझ में आता हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। भराला गांव में जो आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां मैदान है, उस मैदान को विकसित करने के लिए, खिलाड़ियों के लिए उस स्थान को सुनिश्चित करने के लिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितनी भी राशि लगेगी हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि जो दूसरे क्षेत्रों में निधियां दे सकते हैं, मैं उनको भी प्रेरित करूंगा। और बहुत खुशी है, पारुल तो एक तैयार हुई, अब इन्हें स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, आगे मेडल भी जीतेंगी। आज एक छोटा चिन्ह, 2 चिन्ह इनको मिले हैं, इनके लिए तो घर में एक कमरा बना दो जो चिन्ह और मेडल से भर जाए। मैं तो घर वालों को कहूंगा इनके लिए कमरा बनाओ, ये पूरा भर देंगी। चलो फिर जीतेंगे, फिर आऊंगा। मैं आपको कोटि अभिभावकों को सभी को धन्यवाद देता हूँ, लोकदल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। हम अपने मुद्दों पे रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने में व्यस्त होती हैं। यहाँ हमें एक मौका मिला कि जब हमारी बेटी हमारी बीच की, उसने नाम रोशन किया है, उसके जीत के जश्न का आयोजन हमने किया और दूर दूर से लोग आए आशीर्वाद देने को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मैं हमारे आज की सभा के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी